नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूडाइस में बच्चों के डाटा का फीडिंग हो रहा है। इस संबंध में प्राइवेट विद्यालयों में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि क्लासों को कैसे जोड़ा जाए, यानी कि कक्षाओं को कैसे जोड़ा जाए, सेक्शन कैसे जोड़ा जाए। इसी क्रम में मैं एक विद्यालय का डाटा लेकर आया हूं। आप देख पा रहे हैं गूगल में सबसे पहले यूडाइस प्लस को खोलना है। यूडाइस प्लस जब आप खोल लेते हैं तो आपको यूडाइस प्लस की नीड मिलती है। इसमें आप स्टेट नीचे आप स्टेट में जाएंगे। स्टेट में सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आएगा यूज़र आईडी भरने के लिए। इसमें लिखा हुआ है लॉगिन फॉर स्टूडेंट। लॉगिन फॉर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि जो ही आप डालते हैं लॉगिन फॉर स्टूडेंट करते हैं तो आप में यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होता है। क्योंकि यह एक बार लॉगिन हो चुका है, इस नाते इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपका डिटेल आ गया। इसमें प्राइमरी कक्षा 1 से 5 दिखा रहा है, स्कूल टाइप को एजुकेशन दिखा रहा है, प्राइवेट अनएडेड दिखा रहा है। इसमें भाषा इंग्लिश और हिंदी दिखाई जा रही है। एकेडमिक जो स्टार्ट है वह 1/4/22 से 31/3/23 तक का ही आप डाटा फीड करना है, ही भरना है। इसमें हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेन व्यू पे। जो स्कूल है, इस स्कूल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कूल डिटेल में यहाँ पे कुछ भरा नहीं गया है। टोटल इनरोलमेंट 0, टोटल बॉयज़ 0, टोटल गर्ल्स 0। यहाँ तक कि कोई भी क्लास नहीं दिख रहा है, कोई सेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई बॉय गर्ल कुछ भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले हम कक्षा को जोड़ते हैं कि कितनी कक्षाएं हमारे वहाँ संचालित होती हैं। हम ऐड सेक्शन पे जाएंगे और ऐड सेक्शन पे जो ही हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऐड सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट क्लास, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेक्शन टू बी जनरेटेड। चूँकि कोई सेक्शन कौन सा जनरेटेड है, सेक्शन एलियास कोई अगर है तो सबसे पहले हम नर्सरी केजी, चूँकि यह विद्यालय नर्सरी एलकेजी यूकेजी सब चलता है तो नर्सरी का उठाते हैं। नर्सरी में यहाँ पे सेक्शन ए चूँकि जनरेटेड है दिखा रहा है, तत्काल ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है या स्कूल हिंदी मीडियम है, इसलिए हम हिंदी करेंगे। ऐड सेक्शन ज़रूर करेंगे। ऐड सेक्शन जो ही करेंगे हमें तुरंत ऊपर देखिए दिखा है सेक्शन एडेड सक्सेसफुली, यह सक्सेस हो गया है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्लास सीरियल नंबर 1 पे क्लास नर्सरी सेक्शन ए, चूँकि सेक्शन एलियास नहीं है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, यह आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद तुरंत हम दूसरे क्लास को जोड़ते हैं एलकेजी को यहाँ भी हिंदी ऐड सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन एडेड सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है आपको। या आपका नीचे जब आपका आएगा तो यहाँ पे नीचे एलकेजी भी आ गया। फिर आप नीचे फिर चूँकि एक करेंगे क्रम से, इसी तरह से आप यूकेजी को फिर हिंदी करके फिर ऐड सेक्शन करेंगे, यह भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूकेजी जुड़ गया। इसी तरह से जितने क्लास आपके हैं उन सारे क्लास को आप बड़े आराम से इत्मीनान के साथ उसको पहले आप जोड़ लीजिए। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, इसके बाद क्लास 4 हो गया, इसके बाद क्लास 5 हो गया।
इस तरह से यह पाँचों क्लास, सात पाँच क्लास यह और एलकेजी नर्सरी यूकेजी मिला करके कुल 8 क्लास आपके जुड़ गए हैं। अब इसमें ये टोटल क्लास आपके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ऊपर, नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 5। अब हमको इसमें क्या करना है, कोई चेंजिंग नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगर कोई क्लास, मान लीजिए कोई क्लास है 4 का, कोई क्लास है, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है सेक्शन टू बी जनरेटेड बी, इसमें बी दिखाई दे रहा है। तो बी वाले को हम जो ही यहाँ जोड़े हैं, तो फोर वाले को, तो फोर को जो ही हम जोड़े हैं तो वह हमको यहाँ पे 5 का दिखाई दे रहा है ए। और इसी तरह से अगर हम 4 का चेक कर लें एक बार, यहाँ आपको ए दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जो ही एडिट करेंगे, सेक्शन एलियास में कुछ नहीं भरना है, सेक्शन ए को 4 में अपडेट करना है। जो ही हम अपडेट ज़रूर करिएगा। अपडेट करने के बाद यह क्लास 4 में सेक्शन ए आपको दिखाई देने लगा। यहाँ पे हर चीज़, जैसे यहाँ बी दिखाई दे, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह जब आप देखेंगे तो अभी मैं बताऊँगा कैसे आपको डिलीट करना है। इसमें से जो भी सेक्शन हैं वह कैसे आपको डिलीट करने हैं वह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह हमको पूरा क्लास नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम जाते हैं सीधे पहले चेक करने के लिए स्कूल डैशबोर्ड में। स्कूल डैशबोर्ड में जो ही जाते हैं, हम देखते हैं कि जो क्लास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे पूरा क्लास हमारा दिखाई देने लगा है, 4 5 टोटल। अब यह क्लास हमारा दिखाई देने लगा है। इस क्लास में अब हमें कोई भी डाटा भरना होगा तो हम बड़े आराम से भर सकते हैं। जैसे मैं एक डाटा भर रहा हूँ कक्षा 3 का। कक्षा 3 का मैं डाटा भर रहा हूँ, चूँकि व्यू मैनेज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। देखिए लिखा है कोई डिटेल नहीं है, इस नाते आप व्यू मैनेजमेंट कुछ नहीं भर सकते। आप सीधे जाएंगे कहाँ, आपको जाना होगा सीधे सीधे ऐड स्टूडेंट पे। कहाँ जाना होगा, ऐड स्टूडेंट पे। तो हम कक्षा 3 में एक बच्चे का हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिए। ऐड करते समय मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले आ रहा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में मैं डाला तौफीक, TAUFIK। तौफीक नाम बच्चे का है, मैंने इसको भर दिया। फिर मेल फीमेल ट्रांसफर मेल है, इसको एक एक करके भरिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब आप भरेंगे तो डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2011। इसमें डिटेल आप भरेंगे 10 जनवरी 2011। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट कोड मांग रहा है स्टेट वाइज। यह चूँकि सरकारी स्कूलों में अभी अलाटेड है, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में भी आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद मदर नेम, मदर नेम में मजीदुन, MAJIDUN, मजीदुन। फादर्स नेम में इल्ताफ़, ILTAF, इल्ताफ़। अब अगर बच्चा कोई रिश्तेदारी में रह के पढ़ता है तो गार्जियन नेम डालेंगे। इसके बाद आधार नेम बहुत कंपलसरी है, बिना इसके काम चलना नहीं है। आधार जो नंबर है वह आपको डालना पड़ेगा। जैसे इस बच्चे का है 91 39 80 13 99 57। यह देखिए, आप देख रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ही अगर हम कोई गलत डालते हैं तो लाल इंडिकेट करता है, लेकिन अगर हम आधार नंबर सही डालेंगे तो ग्रीन हो जाता है। इसी तरह से बच्चे का नाम क्या है आधार में, इसकी स्पेलिंग पूरा प्रयास करिएगा कि स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि स्पेलिंग गलत होगी तो बाद में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस बच्चे का जो एड्रेस है वह एड्रेस हम डालते हैं।
इसमें आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ें भरी जा रही हैं वो चीज़ें ग्रीन, अगर कोई स्पेस दे के छोड़ देंगे तो ग्रीन हो जाएंगी, लाल हो जाएगी। और लाल नहीं रखना है इसको, हमेशा इसको कंप्लीट ही रखना है। और इस तरह से हमने पिन कोड भी डाल दिया। अब आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी बहुत ज़रूरी है डालना, तो मोबाइल नंबर भी आप डाल देंगे। यह मोबाइल नंबर हम डाल दिए। इसमें कोई एक छूट गया है, यहाँ ग्रीन हो गया। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर ज़रूरत नहीं अभी डालने की, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। कोई ईमेल आईडी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मदर टंग। मदर टंग क्या है, उसमें सारी भाषाएं जो हैं, जैसे यहाँ की जो भाषा है वह हिंदी भोजपुरी, जो यहाँ की भाषा है वह हिंदी भोजपुरी है। इसको आप सर्च करेंगे तो HINDI हिंदी सर्च करेंगे तो हिंदी इसमें आ जाएगा। देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है पूरा हिंदी कौन सा है, हिंदी, बंगाली, बंगरा, भोगरिया, भोजपुरी। तो हिंदी भोजपुरी हमारे वहाँ का है, तो हिंदी भोजपुरी हम इसको भर दिए। कैटेगरी क्या है, OBC कैटेगरी का, माइनॉरिटी का लड़का है तो OBC कैटेगरी में आता है, OBC भर दिए। माइनॉरिटी ग्रुप में मुस्लिम क्रिश्चियन कितना है, तो ये लड़का मुस्लिम है, मुस्लिम डालेंगे। यह BPL बेनिफिशियरी है कि नहीं है, इसको मस्ट डालना, अगर नहीं डालेंगे तो लेगा नहीं। तो BPL बेनिफिशियरी है, यस करेंगे। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना में यह लड़का आता है कि नहीं आता है, परिवार आता है कि नहीं, तो नो। अगर यह EWS से संबंधित है कि नहीं, इस बच्चे का नहीं संबंधित है तो नो करेंगे। इसके बाद यह CWSN के अंतर्गत आता है कि नहीं आता तो नो करेंगे, अगर जो आता है तो डालेंगे। इसके बाद आता है कि यह इंडियन नेशनल लड़का है कि नहीं, तो यह पूरे भारतीय बच्चे हैं, यस होगा। स्टूडेंट आइडेंटिफाई आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चे आपके विद्यालय से 45 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे हैं और उन बच्चे का नाम काट दिया गया है किसी कारण से, तो और काटने के पश्चात पुनः नामांकन किया गया है, ऐसे बच्चे आउट ऑफ स्कूल में आते हैं। या ऐसे बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ रहे थे, 20 सत्र में आकर एडमिशन कराते हैं, ऐसे भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल में आते हैं। तो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है कि नहीं है, अगर यस है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे पूछता है कि किस करंट एकेडमिक ईयर में कि अर्लियर में, यानी कि इस साल आपने उसको लिया है या पुराने साल में आउट ऑफ स्कूल था, किसका था। तो ये बच्चा चूँकि नो है, इसको यह बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। अब हम चेक करेंगे कि तौफीक इल्ताफ़ मजीदून 10/1/2011, यह डेट ऑफ बर्थ पूरा सही है कि नहीं सही है, ये ध्यान देने वाली बात है। यह 10/1/2011 नहीं है, 11/10/21, ठीक ठीक है। तो चूँकि रिकॉर्ड, हाँ चलिए देखिए, यह 10/1/11 है, उसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद स्टूडेंट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, अब इस लड़का सेव हो गया, लेकिन अब उसका और डिटेल भरना है कि नहीं भरना है। अगर भरना है तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे, और डिटेल नहीं भरना है तो ऐड न्यू स्टूडेंट कर सकते हैं। तो चूँकि ऐड न्यू स्टूडेंट करेंगे तो फिर आप भर सकते हैं। चूँकि आप भरने के बाद फिर यह नेक्स्ट वाला प्रोसेस आप देख लें कि क्या क्या इसमें भरना है, सारी चीज़ें आप जान लें। फिर नेक्स्ट करने पर दूसरा पेज खुलता है। दूसरे पेज में है कि एडमिशन नंबर इन स्कूल, यानी कि जिसे हम प्रवेशांक कहते हैं। प्रवेशांक भी आप डाल सकते हैं। प्रवेशांक जो ही डालेंगे, इस प्रवेशांक में बच्चे का 511 नंबर है, तो मैंने डाल दिया 511 नंबर। अब इसके बाद यह लड़का इस साल यह लड़का कब किस तारीख को, चूँकि अब पुराना लड़का है, पिछले साल से पढ़ रहा है, इसलिए जो इसका डेट है वह 01/04/2022, यानी कि लड़का चूँकि पुराना है, इस साल एडमिशन हुआ होता तो जिस डेट में आपने एडमिशन किया है वह डेट डालेंगे।
इसमें पूछ रहा है प्रेजेंट क्लास में नामांकन कब हुआ। चूँकि पुराना बच्चा है, चूँकि इसका एडमिशन 1 तारीख को ऑटोमेटिक हो जाता है, आप जानते ही हैं। और कक्षा में इसका रोल नंबर क्या है, कक्षा में इसका रोल नंबर जो है वो 25 है। यह हम डाल दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एकेडमिक स्ट्रीम आफ्टर स्टूडेंट हायर सेकेंडरी के लिए है। यह स्टेटस पूछ रहा है प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग। यह पूछ रहा है कि यह प्रीवियस स्कूलिंग में किस किस रूप में था, इसी स्कूल में पढ़ रहा था, दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था, कहीं नहीं पढ़ रहा था। तो चूँकि यह बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा था, इस स्कूल का डाल दिया गया। यह पूछ रहा है कि प्रीवियस में यह बच्चा का ग्रेड किस क्लास में था, 2 में था या 3 में। चूँकि बच्चा 3 में इसमें है तो 2 में पढ़ रहा था। इधर पूछ रहा है कि एडमिटेड इनरोल अंडर, यहाँ लिखा इनरोल्ड, लिख रहा है कि सेक्शन EWS पर्सन्स विद डिसेबिलिटी डिसएडवांटेज अदर। इसमें कह रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत आप उसका एडमिशन कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हिंदी में भी आप कन्वर्ट करके इसको समझ में देख सकते हैं कि वह क्या कह रहा। लिखा है इतना के तहत भर्ती नामांकित केवल प्राइवेट स्कूल के गैर सत्ता प्राप्त के लिए किसके अधीन आप किए हैं। RT की धारा 12 के तहत, EWS के तहत किए हैं, विकलांग व्यक्ति के तहत किए हैं, वंचित समूह के तहत किए हैं। चूँकि ये बच्चा किसी के अंतर्गत नहीं आता तो यह अन्य में चला जाएगा, अन्य में हम भर देंगे इसको। फिर कह रहा कि यह फिर कह रहा है इसमें कि यह प्रीवियस क्लास में क्या अपीयर्ड एग्ज़ाम में था, यानी परीक्षा में सम्मिलित हुआ था नहीं हुआ था। चूँकि यह बच्चा सम्मिलित हुआ था तो सम्मिलित है। यह बच्चा क्या पास किया है या प्रमोट किया गया है, पास या प्रमोट हुआ है। इस बच्चे का परसेंटेज पूछा जा रहा है। इस बच्चे का जो परसेंटेज है वह 82% है, तो हम इसको भर दिए 82%। इस बच्चे का अटेंडेंट पिछले साल कक्षा 2 में यह कितने दिन पढ़ने आया था। क्योंकि आप जानते हैं कि अक्टूबर माह से ही विद्यालय शुरू हुए थे, उसके पहले कोरोना काल चल रहा था। तो टोटल डेट आप जो डे है वो 97 डेज़ का था। किसी किसी विद्यालय में 100 पहुंचा है, किसी विद्यालय में 93 है। तो आप 97 डे का है, उसमें यह बच्चा टोटल 73 डेज आया है, तो 73 का। इसको फिर हम सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो सेव नहीं हो पाएगा। सेव करेंगे, सेव करने के पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे सिस्टम में, तीसरे पेज पे। तीसरे पेज में पढ़ रहा है कि क्या यह बच्चा स्कॉलरशिप पाया था या नहीं। चूँकि ये कोई स्कॉलरशिप पाया था, सेंट्रल नहीं पाया था, स्टेट का नहीं पाया था, कोई भी स्कॉलरशिप लेकर नहीं पाया था। फिर कह रहा क्या यह बच्चा स्क्रीन ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी किसी भी तरह का पढ़ने में अधिगम क्षमता में कमज़ोर है। अगर कमज़ोर है तो यस, किस में आता है, डिस्ग्राफिया में आता है, डिसकैलकुलेटिया में, डिसलेक्सिया में आता है। यानी कि वह लिखने में, पढ़ने में या बोलने में किस में आता है, उसमें लिखेंगे। अगर आप नहीं है, चूँकि बच्चा नहीं है तो नो करेंगे। यह बच्चा एंटीसेप्टिक डिसऑर्डर में है, यानी कि यह किसी विकलांग, जैसे हड्डी से संबंधित किसी विकलांग में है। ये टोटल विकलांगता का है। चूँकि यह बच्चा विकलांग नहीं है, किसी भी विकलांगता को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए इसमें हम सारे में हम यहाँ पे लिखा हुआ देखिए गिफ्टेड टैलेंटेड। कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़िया पढ़े लिखे होते हैं, एक्सलेंट बॉय होते हैं। क्या वो बच्चा है, नहीं है तो नहीं करते हैं। अगर है तो यस करेंगे। चूँकि यह सारी चीज़ें फिर नहीं, चूँकि यस करेंगे तब भरना होगा। फिर यह NCC NSS में, चूँकि आप जानते हैं कि NCC NSS जो होते हैं वह 9-10 प्लस के लिए होते हैं। तो इसके बाद इसमें नो करना है। नो करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने पुनः एक बार हम फिर पूरा डाटा मिला लेंगे कि इस बच्चे का यह डाटा सही है या नहीं है। तौफीक 10-11, मजीदून, इल्ताफ़, ये आधार नंबर लास्ट का 4 अंक डिजिट दिखा रहा है आपको, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे मिला लेंगे। मिलाने से फ़ायदा हो जाएगा कि कोई त्रुटियां आपकी नहीं रह जाएंगी। जब कोई त्रुटि नहीं रहेगी तो आपको कोई काम करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम करते हैं इसको कंप्लीट डाटा। जो ही कंप्लीट डाटा करते हैं, ओके करते हैं, इस बच्चे का डाटा कंप्लीट होता है। हम पुनः स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आते हैं। हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो SP, GP, EP और SF,
जो भी हमारी चीज़ें तीनों चीज़ें हैं यह आप दिखाई दे रहा है ग्रीन हो गई हैं। अगर इसको हम कंप्लीट नहीं किए होते तो रेड दिखाई देता। यही काम आपको करना है, धीरे धीरे सारे काम करने हैं, टोटल ग्रीन हो जाने हैं। तो इन बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप ज़रूर इस चैनल पे कमेंट करें, और कमेंट करने के साथ साथ ही सबसे ज़रूरी काम है सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती हैं वो आपको दिखाई दे, समझ में आ जाए। तो फिर ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।